इस न्यूज के प्रायोजक है अनुष्का एकेडमी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक चयन देने वाला उदयपुर संभाग का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान, सुभाष नगर, सेवाश्रम, उदयपुर। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। शहर की धड़कन और एशिया की पहली सबसे खूबसूरत झील फतेह सागर में आने वाले कुछ दिनों तक एक ही कंपनी से नौका विहार हो पाएगा, क्योंकि 3 सालों से चल रही MM ट्रेवल्स के ठेके का समय 31 दिसंबर तक ही था और नई कंपनी को 1 जनवरी से संचालन की अनुमति मिली है। लेकिन इस बार अनुमति लेने वाली कंपनी निर्धारित शर्तों पर खरी नहीं उतर पा रही है और यही कारण है कि सैलानियों को एक जगह से ही नौका विहार करना पड़ेगा। ऐसे में भारी बूम के चलते हो सकता है कई देशी विदेशी मेहमानों को नौका विहार से महरूम रहना पड़े। पेश है हमारी खास रिपोर्ट, यूरो 6 इंजन बिना कैसे चलेगी श्री रामदेव जनरल मोटर्स की नावें। फतेह सागर झील के मुंबईया बाजार के ठीक सामने स्थित MM ट्रैवल्स एजेंसी की ओर से बीते 3 सालों तक नावों का संचालन किया गया था। एजेंसी का कार्यकाल पूरा होने के बाद नगर विकास प्रन्यास की ओर से जारी किए गए नए टेंडर में श्री रामदेव जनरल मोटर्स जोधपुर को आगामी 3 सालों तक के लिए संचालन दे दिया गया। लेकिन जिन शर्तों पर यह टेंडर जारी किया गया उनमें नई कंपनी खरी नहीं उतर पा रही है। जैसे आगे से जो भी नावें चलेगी वह केवल CNG, सौर ऊर्जा, बैटरी और पेट्रोल से संचालित होने वाली होगी और उसका इंजन यूरो 6 होना अनिवार्य है। लेकिन श्री रामदेव जनरल मोटर्स के पास यूरो 6 इंजन है ही नहीं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद UIT द्वारा जारी तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ हवाला दिया गया था कि यूरो 6 इंजन ही नावों में होना चाहिए, साथ ही एक नाव सौर ऊर्जा से संचालित भी होनी चाहिए। इस मसले पर जब उदयपुर न्यूज के सहयोगी भरत मिश्रा ने नेवल ऑफिसर रविंद्र पंड्या से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सर, MM ट्रैवल्स एजेंसी ने एक आपत्ति पत्र मीडिया को दिया है। एक आपत्ति पत्र जिला परिवहन अधिकारी को दिया है और एक आपत्ति पत्र UIT सेक्रेटरी को दिया है, जिसमें यूरो 6 इंजन के नहीं होने का हवाला दिया है। आज आपके द्वारा कोई इंस्पेक्शन किया गया है ऐसा सुनने में आया है, तो आप नेवल ऑफिसर हैं, तो यूरो 6 इंजन अगर नहीं है तो किस तरह का आपने सत्यापन किया और क्या इंजन की आपने वरीयता और गुणवत्ता को देखते हुए आपने सर्टिफिकेट जारी किया, कुछ बता पाएंगे? ऐसा है साहब, सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हुआ है जी। DTO मैडम थे, मैं था और MV इंस्पेक्टर CV सिंह जी साहब थे। हम जाके देख के आए। उन्होंने यूरो 6 इंजन नहीं होने से उन्होंने क्या किया कि अभी ये जो अपने इंजन है यामा का जी, उन्होंने वो यूरो 6 इंजन का नहीं होने के कारण उन्होंने फिर यामा के इंजन और उसमें CNG का मतलब ये किया हुआ है, CNG किट लगा रहे हैं उसमें। टेंडर की जो शर्त है, टेंडर की शर्त के अनुसार सौर ऊर्जा के अलावा जो भी इंजन से संचालित होने वाली ईंधन है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे CNG हो, चाहे कोई और हो, गैस हो, उसमें यूरो 6 इंजन का होना अति आवश्यक टेंडर में लिखा गया है। और हाई कोर्ट की एक फैसला है, उसमें भी कहा गया कि यूरो 6 इंजन होना आवश्यक है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप बताएं, अगर इस पर कोई टिप्पणी की है तो किस तरह की टिप्पणी है वो बता पाएंगे? अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है साहब। मैं जाके खाली बोर्ड देख के आया हूँ और DTO मैडम भी साथ में थे। हाँ, और हम खाली बोर्ड देख के आए हैं कि बोर्ड की क्या कंडीशन है और वो है। और DTO मैडम की हमारी जो बात हुई थी उसमें यही हुआ था कि भाई यूरो 6 इंजन अगर CNG है तो फिर यूरो 6 वाला कोई क्वेश्चन है ही नहीं। यूँ नहीं, उसमें लिखा हुआ है ना, तो उसमें टेंडर कॉपी में लिखा हुआ है कि सौर ऊर्जा को छोड़ के, सौर ऊर्जा तो बैटरी से चलता है, बाकी सारे इंजन से, हाँ, बाकी सारे तो इंजन से ही ऑपरेट होंगे। गैस होगा तो भी इंजन से होगा, पेट्रोल होगा तो भी इंजन से होगा। जो इन्होंने जो है कि वर्क परमिट और वगैरह दिया हुआ है उसको भी मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ है साहब CNG, पेट्रोल, बैटरी और सौर ऊर्जा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जी। जो इनका ये है कि अपना अभी जो वहाँ पर पीली वाली बोर्ड जो लगी है जिसके अंदर यामा का इंजन या जो भी इंजन लगा हुआ है वो इंजन CNG है। वो इंजन CNG लगा रहे हैं, वो उसमें CNG किट फिट किया उन्होंने और CNG का सिलेंडर वगैरह सब वहाँ रखा, वो उसी को मतलब CNG ऑपरेट ही करेंगे, ये यूँ है उसमें। अच्छा, ये पेट्रोल का यूरो 6 इंजन ऑपरेट ना करके CNG का ऑपरेट करेंगे?
हाँ जी, वो सीएनजी ऑपरेट करेंगे, ऐसा है। ठीक है पंकज जी, तो अपन कल मुलाकात करते हैं, या तो मैं आऊंगा या फिर कोई हमारे साथी रिपोर्टर आ जाएंगे। तो एक बार आप हमारे टीवी चैनल पे इसका हमें इंटरव्यू चाहिएगा, तो कहाँ दे पाएंगे? आपकी बैठक कहाँ है? कल मैं नहीं मिल पाऊंगा आपको। मैं तो अभी अर्ली मॉर्निंग वापस चला जाऊंगा बाहर, और मैं नेक्स्ट आता हूँ, तो बोले आप उस टाइम पे कॉन्टेक्ट करना, अपन मिल लेंगे। ठीक है, तो आप अभी पटवारी के पद पर हैं, तो अगर आप उस कार्यालय में हो तो वहाँ पर भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपका कार्यालय है। तो मैं कल साहब जाऊंगा, मेरे परसों कैंप है, कैंप की तैयारी में जाऊंगा। बोले आप तो डीटीओ मैडम से बात कर लो, डीटीओ मैडम आपको डिटेल बता देंगे पूरा। मैंने हालांकि कोई फिटनेस दी नहीं है अभी तक। जी ठीक है ना साहब? ठीक है, तो मैंने कल्पना जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि नेवल ऑफिसर पंड्या जी की जब तक वहाँ से सर्टिफिकेशन या फिटनेस नहीं आएगी तब तक मेरा आगे काम नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो सुना आपने नेवल ऑफिसर का क्या कुछ कहना था। डीटीओ मैडम और वह तकनीकी जांच करने के लिए गए, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है, क्योंकि यूरो 6 का इंजन नावों में नहीं था। ऐसे में सीएनजी संचालित नाव तो है, लेकिन उसमें भी यामाहा का इंजन लगा हुआ है। आपको बता दें कि यूरो 6 का इंजन काफी हद तक प्रदूषण को कंट्रोल में रखता है, और यही वजह रही कि उच्च न्यायालय ने इसी इंजन से नावों के संचालन के आदेश जारी किए थे। आइए अब आपको वह आपत्ति पत्र भी दिखा देते हैं जो एमएम ट्रैवल्स एजेंसी की ओर से जिला प्रशासन, जिला परिवहन अधिकारी और नगर विकास प्रन्यास को दिया गया था। इस आपत्ति पत्र में एजेंसी ने बताया कि जिस यूरो 6 इंजन से नावों के संचालन का विवरण किया गया है वह पूरे भारत में अस्तित्व में ही नहीं है, और जब जो इंजन अस्तित्व में है ही नहीं, उस इंजन का विवरण एवं मांग किस आधार पर टेंडर में की गई। जिस कंपनी का टेंडर हुआ है उसका भौतिक सत्यापन विभाग कैसे करेगा। ऐसे में टेंडर की प्रक्रिया को ही निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि यूरो 6 इंजन तो देश में ही उपलब्ध नहीं है। वहीं पूर्व टेंडर की निविदाओं में अनुभव प्रमाण पत्र देना जरूरी था, लेकिन इस बार की प्रक्रिया में यह शर्त ही हटा दी गई है। ऐसे में कोई अनुभवहीन कंपनी या संचालक नाव चलाएगा तो सैलानियों की जान को कितना खतरा होगा। तो देखा आपने, पिछले 3 सालों से एफएस में संचालित एमएम ट्रैवल्स एजेंसी की आपत्ति किस बात पर थी। जो नियम और शर्तें यूआईटी ने टेंडर प्रक्रिया में दर्शाई थी, उसमें अगर श्री रामदेव जनरल मोटर्स खरी नहीं उतरती है तो उसके संचालन पर रोक तो लगनी ही चाहिए। यूआईटी सचिव अरुण कुमार हसीजा ने भी अपने बयानों में कहा है कि यूरो 6 इंजन के बिना नावों का संचालन नहीं होगा। ऐसे में यह तो साफ हो ही गया है कि नई कंपनी नावों का संचालन फिलहाल तो नहीं कर पाएगी, और अगर करती भी है तो उसे अवैध ही माना जाएगा, क्योंकि यूरो 6 इंजन तो देश में ही उपलब्ध नहीं है। वहीं आईसीएटी, आईआईपी और एआरआईआई नामक कंपनियां दूसरे इंजन को यूरो 6 के मापदंड के अनुसार ढाल तो सकती है, लेकिन यह कंपनियां भी उस इंजन को यूरो 6 होने का दावा नहीं करती। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा से जब हमने बात की तो यह लग रहा था कि उन्होंने एक तरह से नई कंपनी को स्वीकृति ही जारी कर दी है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह भ्रांति है कि यूरो 6 के इंजन ही चाहिए, और सीएनजी में किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है। पेट्रोल से संचालित नाव हो तो बात अलग है, लेकिन सीएनजी में कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप सभी के मन में भ्रांतियां हैं कि यूरो 6 इंजन भारत में उपलब्ध नहीं है, और जो भी टेंडर अभी वाले फतेह सागर हुआ है, पिछोला हुआ है, वहाँ जो बोटिंग करी जाएगी तो यूरो 6 मापदंडों के विपरीत की जाएगी। ऐसा नहीं है। जैसा कि फतेह सागर में जो नई बोट का टेंडर हुआ है उसमें सौर ऊर्जा, बैटरी संचालित, सीएनजी सभी इंक्लूड है। तो जो फिटनेस और लाइसेंस हम जारी करेंगे मापदंडों के अनुरूप जारी करेंगे। तो देखा आपने जिला परिवहन अधिकारी का क्या कुछ कहना था। जांच तो उन्होंने भी की, और उनकी बातों से लग रहा था कि यह विभाग तो शायद बिना यूरो 6 इंजन के ही एनओसी जारी कर देगा। ऐसे में उन नियम और शर्तों का क्या होगा जो टेंडर प्रक्रिया में डाली गई थी। वैसे आपको बता दें, एमएम ट्रैवल्स एजेंसी ने भी नई प्रक्रिया तक प्रतिदिन 72,000 देकर नाव संचालन का प्रार्थना पत्र दिया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विभागों के जिम्मेदारों के विरोधाभासी बयानों के बाद क्या नए साल से मुंबईया बाजार के सामने श्री रामदेव जनरल मोटर्स नाव संचालन कर पाती है, या फिर फतेह सागर से मोती मगरी के सामने से ही नौका विहार का अवसर सैलानियों को मिलता है।
इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद तो सिर्फ इतना ही था कि नावों के संचालन में कोई दिक्कत न हो और प्रदूषण मुक्त जिले रहें और कभी भी नौका विहार के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। वरना 4 साल की मासूम चहक की चीखें तो हर शहरवासी के जहन में आज भी ताजा है, जो एक हादसे में झील के समा गई और हमें काफी शर्मिंदा होना पड़ा। उस समय चहक के लिए हजारों हाथ दिए लिए फतेह सागर की पाल पर इकट्ठा हुए, लेकिन जिम्मेदारों ने व्यवस्थाओं को सिर्फ अमली जामा पहना दिया था। उसके बाद स्थिति जो की तो है। नमस्कार।